संवाददाता सम्मेलन में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज का ये संवाददाता सम्मेलन बुलाने का जो मूल उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय विधायक प्रवास योजना की विस्तृत जानकारी आपको देने का है, जो आज उसका अंतिम दिन है। इस योजना के तहत देश भर से 200 विधायक राजस्थान आए हैं। उनमें से एक मुझे बांदीकुई विधानसभा में प्रवास करने की जिम्मेदारी दी गई और 18 तारीख की रात को दिल्ली से जयपुर हम पहुंचे थे। 19 तारीख को विधायक प्रवास कार्यशाला जो जयपुर में हुई थी, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री अरुण सिंह जी, हमारे जयपुर के राजस्थान के संगठन मंत्री श्री चंद्रशेखर जी और राजस्थान के प्रवासी प्रभारी डॉक्टर भोला सिंह जी और प्रदेश के अध्यक्ष CP जोशी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राजेंद्र राठौर जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण वहाँ उपस्थित थे। गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से 200 विधायकों का आगमन 19 तारीख को राजस्थान में हुआ था। 19 तारीख की रात को ही मैं बांदीकुई पहुंच गया था हमारी कार्यशाला के पश्चात, और 20 तारीख से हमारी एक कोर टीम जिसने इस पूरे प्रवास का संचालन किया, उसमें हमारे जिला के युवा मोर्चा के महामंत्री श्री रवि कुमार पालीवाल जी, हमारे प्रभारी विधानसभा के जो अलवर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं श्री राकेश सेठी जी, हमारे संयोजक बांदीकुई विधानसभा के श्री कैलाश पारिक जी, हमारे सह संयोजक श्री अभय शंकर विजय जी, सह संयोजक, और हमारे स्तंभ इस विधानसभा के हमारे विस्तारक श्री राजेश सिंघल जी। तो ये लगभग हमारी 6 लोगों की टोली जो है, जिसने समय समय पर अपनी बैठकें की और इस पूरे प्रवास की व्यू रचना बनाई गई। हमारी कोशिश थी कि हम क्षेत्र के सभी वर्गों से, सभी समाजों से और सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से हम एक प्रकार का वार्तालाप करें और यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं पर भी विचार विमर्श करें। कुल मिलाकर के जो लोगों की जुबान पर यहाँ पर आम नागरिक के जो राजस्थान की जनता त्रस्त है, गहलोत सरकार की नाकामियाँ और कुशासन से उससे परेशान है, उसमें सबसे पहला है यहाँ पर अपराध। लोगों का कहना है कि राजस्थान अपराध की नगरी बन गई है। महिलाओं से बात करने पर उनमें बहुत भारी असुरक्षा का भाव है और महिलाएं राजस्थान की अपने को असुरक्षित समझ रही हैं, क्योंकि आए दिन महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो क्राइम है, जो अपराध है, बलात्कार है, उत्पीड़न है, उसको रोकने में सरकार नाकाम है और पूरा राज्य अपराधियों की गिरफ्त में है। आज ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस का पर्याय अपराधियों की सरकार के रूप में लोगों के बीच जाना जाता है। अपराधी हावी हैं और जनता त्रस्त है। और 7 तारीख की सुबह बालाजी के दर्शन किए, मेहंदीपुर बालाजी जाकर मैंने दर्शन किए और बालाजी से आशीर्वाद मांगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार राजस्थान में बनवा दो बालाजी, जिससे कि राजस्थान की प्यासी जनता को पानी मिल जाएगा। बालाजी का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं तो छोटा सा अतरंता कार्यकर्ता हूँ पार्टी का,
मैं बालाजी के दरबार में गया, बालाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम, मेरे मन में ये आवाज़ आई कि बालाजी मुझे कह रहे हैं कि तुम सफल होगे। उसके बाद मैं सीधा रवि जी मेरे को मिले और इन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, हम बांदीकुई बाद में जाएंगे, पहले हम आभानेरी जाएंगे, क्योंकि ये मेरे प्रवास के प्रमुख थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जैसा आपने तय किया। तो आप मुझे एक शक्ति केंद्र पर ले गए, वहाँ पर हमने एक जनसभा की, उसकी भी द्वारापुरा विलेज में, वहाँ पे एक जनसभा की, पंचायत की, और वहाँ पे लगभग 150-200 लोगों से विचार विमर्श किया और समस्या को समझा, कट वाली समस्या को समझने के बाद मैंने उनसे स्वयं कहा कि मुझे मौका दिखाओ, जो बात आप कह रहे हो मैं मौके पे जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं पूरी स्थिति को समझ सकूँ। वो भी चित्र मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। वहाँ हम सब लोग गए और वहाँ हमने सारा समझा। तो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जयपुर से एक सड़क बना रही है बांदीकुई से निकल के, और वो जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस पे लूप के माध्यम से जोड़ी जा रही है। तो सारा वहाँ पर हमने देखने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो जयपुर से हाईवे आ रहा है, इसमें एग्जिट और एंट्री ये एक स्लिप रोड से जोड़ी जा सकती है। हालांकि मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पास कोई टेक्निकल नो हाउ भी नहीं था, लेकिन बालाजी का आशीर्वाद लेके मैं वहाँ पहुँचा था। तो बालाजी के आशीर्वाद के कारण बात सारी समझ में आई, और उसके तुरंत बाद मैंने नितिन गडकरी जी के यहाँ पर फ़ोन किया और उनके यहाँ लिखवा दिया कि मैं 20 तारीख, ये जो अपनी 27 तारीख है, उसको दिल्ली से आऊँगा और मैं आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ, 28 या 29 तारीख को। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप मेरे कार्यालय में सारे कागज़ लेके आ जाओ। उसके बाद दौसा में हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें रवि जी उस दिन भी मेरे साथ थे और हमारे जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ थे। और उस दिन भी पार्टी की मीटिंग में मैंने मुखरता से यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो वहाँ पर प्रभावी ढंग से स्थापित कर दिया है, और मुझे उम्मीद है बालाजी के आशीर्वाद से हमारा ये काम हो जाएगा। डबल इंजन सरकार बनने से पहले हो जाएगा। हाँ जी, डबल इंजन सरकार बनने से पहले, डबल इंजन सरकार के बनने से पहले ये काम हो, ये मेरी कोशिश है। और ये इसका शिलान्यास भी पहले हो जाए, ये मेरा पूरा प्रयास है, हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है। इसमें जो भी बीच में दिक्कतें आ रही हैं उसको हम सब मिलके, सब कार्यकर्ता, दिल्ली भी आना पड़ा तो आएंगे, हम बैठ के, क्योंकि प्रवास आज पूरा हो जाएगा। देखिए, ये सब पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति इस बात को कहने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए आप वो प्रश्न पूछ रहे हो। दिल्ली विधानसभा के प्रवास में दौसा में आपके मोहन सिंह बिष्ट जी प्रवास पर हैं, उन्होंने इशारों में कहा है कि योगी जैसा राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आती है तो योगी जैसा सीएम होगा। इसके मीन्स क्या हो सकते? मोहन सिंह बिष्ट जो हमारे दिल्ली से आए हैं, जी जी जी, तो योगी जैसा मुख्यमंत्री तो सब जगह पूरे देश में होना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें क्या बुरी बात? अगला चेहरा कौन हो सकता है? उन्होंने बताया तो आपको, ठीक तो बताया। नहीं, अभी तक कितने आवेदन आए हैं? कुछ आवेदन लिए हैं आपने? मैं आवेदन लेने आए नहीं। आप मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए व्यक्तिगत विचार प्रकट नहीं किया। हाँ, मैंने व्यक्तिगत विचार बिल्कुल रखा और ऑप्शन बता दो आप। अरे भाई, पैराशूट आएगा, कार्यकर्ता सिर्फ फर्श बिछाते रह जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि पार्टी, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ कोई टिकटें बढ़ती भी नहीं है नेताओं में कि भाई ये 10 सीट सचिन पायलट की हैं, ये 20 सीट अशोक गहलोत की है। यहाँ जो फैसला होता है पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, इलेक्शन कमेटी इस फैसले को लेती है, सोच समझ के लेती है, पूरे विचार विमर्श से लेती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिया जाता है। तो इसलिए हमें अपने हाई कमांड पर पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं को हाई कमांड पर पूरा विश्वास है। जो भी फैसला होगा वो पार्टी यहाँ पर चुनाव जीते और पार्टी को ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए,
उसको ध्यान में रखकर और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसला होगा। इसके लिए कोई क्या मामला भाजपा की नहीं है? डबल इंजन की सरकार